पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने तेज रफ्तार और सख्त फैसलों के साथ शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में चुनावी वादों को जमीन पर उतारने और पिछली सरकार के कई फैसलों की समीक्षा पर जोर दिखा। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सरकार किसी ईगो पर नहीं बल्कि सिद्धांतों और जनहित पर चलेगी। साथ ही उन्होंने अफसरों को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि वो यस मैन बनने की बजाय राष्ट्र और राजहित को प्राथमिकता दें। अब चलिए जानते हैं कैबिनेट बैठक के 10 बड़े फैसले। पहला, बंगाल में अब आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। इसके साथ ही कई केंद्रीय योजनाएं जैसे पीएम फसल बीमा, पीएम विश्वकर्मा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला भी राज्य में शुरू की जाएगी, जिन्हें पहले लागू नहीं किया गया था। दूसरा, राज्य में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया गया है, जबकि पहले आईपीसी सीआरपीसी व्यवस्था ही जारी थी। तीसरा, भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए बीएसएफ को बाड़ लगाने हेतु 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसे 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है। चौथा, राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी सरकार उठाए। पांचवा, ममता सरकार के दौरान गैर संवैधानिक निकायों, बोर्डों और उपक्रमों में नियुक्त मनोनीत सदस्यों और अध्यक्षों के कार्यकाल को तुरंत खत्म किया गया। साथ ही 60 वर्ष के बाद एक्सटेंशन पर काम कर रहे अधिकारियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई। छठा, प्रशासनिक बदलाव के तहत आईएएस अधिकारियों को अब केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। नए मुख्य सचिव के रूप में मनोज अग्रवाल की नियुक्ति की गई, जबकि पूर्व मुख्य सचिव को दिल्ली भेजा गया। महिलाओं के लिए 1 जून से फ्री बस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई, जो चुनावी वादा था। वहीं सरकारी नौकरियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। वहीं राज्य में लंबित जनगणना प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने का निर्णय लिया गया। आखिरी, सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछली सरकार की किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें हटा दिया जाएगा।